आप एक बात बताइए, रवीश कुमार है, ठीक है, अजीत अंजुम है, इनको लेफ्टिस्ट या फिर हमारे हिसाब से अगर हमारी भाषा में आम जो जर्नलिस्ट भाषा में इन्हें लुटियंस मीडिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप कोई और प्रवक्ता ले लीजिए, अनुराग भदौड़िया, वो अपने जेब में नींबू लेके घूमने लग जाता है कि भाई साहब देखो नींबू कितना महंगा है। ये खुद 28 दलों हैं, ठीक है। तो इन्होंने औकात अनुसार अपने आधे पत्रकारों को अपना जितना इनकी हैसियत हो सकती थी उतने उस हिसाब से इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। राहुल गांधी, उनकी माँ एंटोनिया माइनो, ठीक है, ओ सॉरी सोनिया गांधी, मीडिया का वही होगा जो 1972 के बाद हुआ था, ठीक है। उसी तरीके से मीडिया को खत्म किया जाएगा। जो न्यूज चैनल है उनके बिजली के दफ्तर बंद किए जाएंगे। यूट्यूब वेब पोर्टल्स है तो आप जैसे हम जैसे तो पता नहीं कहाँ निपटा दिए जाएंगे। 2-4 NSA में हमारा पूरा जमीन जायदाद बिक जाएगा। तो इससे ज्यादा हम पत्रकारिता कर नहीं पाएंगे। ये देश की जनता की हकीकत में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्वागत करते हैं आप सभी का खिचड़ी द न्यूज में। मैं आपके साथ आयुष। क्या पत्रकारों पे लगाम कसना, पत्रकारों का बहिष्कार करना एक तरीके से सही निर्णय हो सकता है? इंडिया के गठबंधन ने कुछ पत्रकारों की सूची बनाई है जिसमें उन्होंने उन्हें बॉयकॉट किया है। उन पत्रकारों को उन्होंने बाइट्स ना देने के लिए, उनसे बात ना करने की निर्णय की है। हमारे साथ नीतीश भाई मौजूद है। नीतीश भाई खुद एक पत्रकार है, काफी सालों से पत्रकारिता में है। आपके अनुसार क्या ये सही तरीका है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई निर्णय लेती है कि वो किसी भी पत्रकार को या किसी भी जर्नलिस्ट को बॉयकॉट करती है, तो मेरे हिसाब से सबसे इलॉजिकल, सबसे इनवैलिड, सबसे ज्यादा बेकार मतलब उस पार्टी की थिंकिंग होगी। आप एक छोटी सी बात खुद सोचिए। आप एक बात बताइए, रवीश कुमार है, ठीक है, अजीत अंजुम है, इनको लेफ्टिस्ट या फिर हमारे हिसाब से अगर हमारी भाषा में आम जो जर्नलिस्ट भाषा में इन्हें लुटियंस मीडिया कहा जाता है, ठीक है। आप एक बात बताइए, क्या इन पत्रकारों का भी बॉयकॉट होना चाहिए? मैं कहता हूं अगर कोई भी पत्रकार है वो किसी एक व्यक्ति से भी सवाल पूछने की हिम्मत रखता है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्षी पार्टी हो, तो मेरे हिसाब से वो पत्रकार कहलाने के लायक है और वो सवाल पूछने के भी लायक है और उसको वो फ्रीडम देनी चाहिए। अब देखो इन्होंने क्या किया है, ये खुद 28 दल हो गए, ठीक है। तो इन्होंने औकात अनुसार अपने आधे पत्रकारों को अपना जितना इनकी हैसियत हो सकती थी उतने उस हिसाब से इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। 14 पत्रकारों का बॉयकॉट किया, उसमें नाम कौन कौन से हैं, ठीक है। उनके शोज के नाम सुनेंगे ना आप, तो वो मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में देखे जाने वाले सबसे हाईएस्ट शोज हैं वो, ठीक है। सबसे ज्यादा TRP बटोरने वाले शोज। उसमें नाम किसका है? अर्नब गोस्वामी का, ठीक है। उनका चलता था पूछता है भारत, अभी वो नेशन वांट्स टू नो इंग्लिश चैनल पे कर रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए ये सुधीर चौधरी का, उसके बाद सुशांत सिन्हा, चित्रा त्रिपाठी, ऐसी ये जो लंबी लिस्ट है, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा। अभी मैंने ये 6 पत्रकार आपको बताए। इन 6 पत्रकारों में मैं गारंटीड कह सकता हूं कि देश की ऐसी कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने इन 6 में से किसी एक का डिबेट शो नहीं देखा, ठीक है। और अब देखिए इसमें एक और इनवैलिड पॉइंट आप ये देखिए कि विपक्षियों ने क्या किया है, इन्होंने सुधीर चौधरी का बॉयकॉट किया और एक इन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत के क्या नाम है, सुशांत सिन्हा जी का मतलब बॉयकॉट किया है। ये 2 ऐसे पत्रकार है जो डिबेट शो चलाते ही नहीं है। ये कभी किसी प्रवक्ता को अपने शो पे बुलाते ही नहीं है। तो मतलब ये वही वाला हिसाब हो गया कि लड़की राजी है नहीं है, लड़का स्टेटस डाल रहा है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। अच्छा। आप लॉजिक देख रहे हैं इस चीज का? लड़का बुला ही नहीं रहा है कि भाई साहब आ जाओ, आप मेरे शो पे आ जाओ। जर्नलिस्ट का ही नहीं रहा है कि आप मेरे शो पे आके अपना वक्तव्य रखिए। वो ऐसे शोज है जो देश को जगाने का काम करते हैं। या फिर अगर ये पत्रकार भी है, इन पत्रकारों का बॉयकॉट करने का सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? क्या? मिर्ची लगी है, सवाल पूछने से मिर्ची। देखिए मिर्ची कैसे ना लगे। आप एक तो ना किसी भी प्रवक्ता के लिए ना नॉलेज, फैक्ट्स, डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो कुछ भी बोलने वाला है तो ठीक है, नॉलेज, फैक्ट और डेटा। आपको लगता है सुप्रिया श्रीनेत के पास नॉलेज, फैक्ट और डेटा है? हो ही नहीं सकता है। वो क्या करती है, आप उससे तीखे सवाल पूछ दीजिए, वो आपको गाली देना शुरू कर देंगे। उसके बाद आप कोई और प्रवक्ता ले लीजिए, अनुराग भदौड़िया, वो अपने जेब में नींबू लेके घूमने लग जाता है कि भाई साहब देखो नींबू कितना महंगा है। तो इनके पास फैक्ट और डेटा नहीं है, ये बस वैसे ही बोलते हैं जैसे एक आम बोलचाल में आदमी बोल सकता है। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी के, फिर आप कैसे बोल सकते हैं इनके पास डेटा नहीं रहता? पहले पार्टी तो ठीक से राष्ट्रीय हो। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता तब होंगे जब पार्टी ठीक से राष्ट्रीय हो। पार्टी ठीक से अभी राष्ट्रीय नहीं हो पा रही है। वो अपना ढोल बजाने में अलग लगे हुए हैं कि भाई साहब हमें सत्ता में बिठा दो, हमें सत्ता में बिठा दो। सत्ता में बिठाए कैसे? आप तो अभी से ही अपना दिखा रहे हैं कि आप किस प्रकार से हिपोक्रेसी दिखाने वाले हैं आगे जाकर के। कल को आज देखिए 14 पत्रकारों का बाइकआउट हुआ है। कल को अगर ये पार्टियां सत्ता में आ गई तो इन पत्रकारों से अपना द्वेष निकालने के लिए कौन गारंटी देगा कि इमरजेंसी का दौर वापस नहीं आ सकता है, जब अखबार के दफ्तरों की बिजलियां काट दी जाती थी। जी बिल्कुल, यही सवाल था मेरा अगला कि 1975 में पहले मीडिया पे लगाम कसने के लिए इमरजेंसी लाया गया, अब वापस पत्रकारों का बॉयकॉट हो रहा है। हमेशा ये विपक्षी क्यों मिलता है? कांग्रेस पार्टी हमेशा इन सब में कहां से शामिल मिलती है? कांग्रेस पार्टी देखिए
मैं अब देखिए, मैं किसी पार्टी पे टिप्पणी करने से बचता हूं, लेकिन मैं छोटी सी आपको मानसिकता दिखाता हूं। ये जो INDIA अलायंस है उसका, ठीक है, आप इस अलायंस में देखिए, इस अलायंस में कौन कौन है। सबसे पहले शुरू करते हैं मेन पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी से। राहुल गांधी, उनकी मां एंटोनिया माइनो, ठीक है, ओ सॉरी, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी क्या कहती हैं? वो राम के अस्तित्व का प्रमाण मांगती है, ठीक है। मैं कहता हूं इस देश में अगर 151 करोड़ व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति खाली सोनिया गांधी और उसका जो छोटा मोटा परिवार है उसको छोड़ करके मुझे नहीं लगता है कि कोई मुसलमान भी राम के अस्तित्व का प्रमाण मांगेगा, ठीक है। यह हमारे भारत देश का सेक्युलरिज्म है, असली सेक्युलरिज्म। मांगते तो हैं ही, है? अक्सर हम देखते हैं नहीं, मैं अकबरुद्दीन, असदुद्दीन ओवैसियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं असली जो देश के सच्चे मुसलमान है उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं लालू यादव पे। लालू यादव ने क्या किया? चारा घोटाला। उनका बेटा कौन? उनका बेटा अभी बिहार का उप मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है। वो उप मुख्यमंत्री क्या कहता है भाई साहब कि उन्होंने NSA लगवा दिया। किसके ऊपर? एक पत्रकार मनीष कश्यप के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं नीतीश कुमार के ऊपर। वो खुद अपनी 8 बार सत्ता बचाने के लिए 4 बार डोल चुके हैं, ठीक है, बिन पैंदी का लोटा बन के। उसके बाद आ जाते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। आम आदमी पार्टी के पास क्या है? आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री, पूर्व मंत्री जो है वो जेल में बैठे हुए हैं, जो सबसे मतलब पार्टी के जो डीप व्यक्ति थे वो, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद और आप आ जाइए, उसके बाद ये DMK हो गया। उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन, उसने अभी हाल ही में बयान दिया है कि सनातन धर्म का समूल नाश जरूरी है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई? अरे आप किस लॉजिक से कह रहे हैं आप सनातन धर्म का इरेडिकेशन कर देंगे? तुम्हारा बाप MK स्टालिन, उसकी आधी जिंदगी बीत गई हमारा सनातन धर्म खत्म करने में। उनके दादाजी करुणानिधि स्टालिन, वो तो निपट ही लिए हमारा सनातन धर्म खत्म करते करते। तुम भी निपट जाओगे, सनातन का कुछ नहीं हो पाएगा। जब नामी में सनातनी है तो फिर सनातन को खत्म करना एक तंज नहीं लग रहा है? नहीं, तंज क्या, ये अपने अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाना है। मतलब अभी आजकल हाल ही में एक बहुत अच्छा कोट चल रहा है कि 1 बोरी चावल और 2 बोरी आटे पे कन्वर्ट हो जाने वाले, वो आपने सुना होगा, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, वही वाला हिसाब है। नए नए मुल्ले बने, नया नया प्याज खाना सीखे हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है इनको, दबा के चिकन तोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत नहीं पता है कि आज नहीं तो कल होगा, ये कार्य जरूर सफल होगा। 100 साल बाद तुम्हारा बेटा ही खुद कहेगा कि भाई साहब स्वयं शिव शंभू है। क्यों मूल्य बन रहे हैं? क्यों मूल्य बन रहे हैं? मैंने बोला ना, 1 बोरी आटा 2 बोरी चावल, सिंपल, ये जरूरी है, केवल यही वजह। हाँ, आप पंजाब चलिए कभी मेरे साथ, आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मेरे साथ चलिए, मैं तो पूरा इंडिया लगभग घूमता हूँ, तो आप पंजाब में जाके देखेंगे इसी हिसाब से कन्वर्जन चल रहा है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे इसी हिसाब से, कर्नाटक में जाएंगे इसी हिसाब से कन्वर्जन चल रहा है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी जिन जिन राज्यों में आई है उस राज्य का आप हालत देख लीजिए। अभी हाल ही एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, कर्नाटक में आई थी, जैसे ही इलेक्शन जीती है उसके अगले दिन क्या हुआ है? सारे बैनर्स और बोर्ड्स जहां पे राम जी की तस्वीरें थी वो नीचे पड़ी हुई मिली है, ठीक है। ये क्या है? सम्मान देना है? ये नहीं, ये हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र कह लीजिए। उसी की अगली सुबह में कर्नाटक में नारे क्या लगे थे? पाकिस्तान के ऊपर नारे लगे थे, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे। तो क्या हम इन चीजों को कैसे घोट ले? अरे आप कहते हैं कि हम इस देश के लिए कुछ करेंगे, आप नहीं रहते हुए हमें इतना चोट दे रहे हैं, तो आप आ जाएंगे तो फिर तो भाई साहब दिल टूट जाएगा ना। अभी व्यक्ति की आजादी, इसका देखिए, आजादी सबसे पहले ना लोगों को ना आजादी का अर्थ समझना होगा। लोगों ने आजादी का अर्थ क्या ले लिया? मैं कुछ भी बोलूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आजादी क्या है? अगर मैं कुछ बोल रहा हूं उससे आपको कोई, मेरी भी एक बाउंड्रीज है, मैं भी कहीं ना कहीं सीमित हूं, और इसी वजह से अगर मैं कुछ बोलता हूं उससे यहाँ पे खड़े एक भी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ये आजादी है। इन्होंने क्या कर लिया? इन्होंने देश की 100 करोड़ जनसंख्या को ठेस पहुंचाना काम शुरू कर दिया है। आप देख लीजिए, सनातनी 100 करोड़ है ना, और उस भाई साहब एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की आवाज उठती है, इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रश्न चिन्ह खड़ा करूंगा। एक तरफ आप कहते हैं मैं आपकी पार्टी हिंदुत्व का झंडा लेकर के निकलती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? आप ही के देश में आप ही के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं कि हम आपका अस्तित्व खत्म कर देंगे, और आपके मुख से एक वाक्य तक नहीं निकलता है। वो तो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को नमन है कि उन्होंने 2-4 बात बोल दी, नहीं तो वो पार्टी उसके लिए भी शायद मना कर रही होगी। जी, क्या देखते हैं आप, मीडिया का क्या होगा अगर ये पार्टी सत्ता में आ जाती है 2024 में? मीडिया का वही होगा जो 1972 के बाद हुआ था, ठीक है, उसी तरीके से मीडिया को खत्म किया जाएगा। जो न्यूज चैनल है उनके बिजली के दफ्तर बंद किए जाएंगे। यूट्यूब वेब पोर्टल्स है तो आप जैसे हम जैसे तो पता नहीं कहाँ निपटा दिए जाएंगे। 2-4 NSA में हमारा पूरा जमीन जायदाद बिक जाएगा, तो इससे ज्यादा हम पत्रकारिता कर नहीं पाएंगे। ये देश की जनता की हकीकत में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारा पूरा जमीन बिक जाएगा एक NSA में। मनीष कश्यप धरा हुआ है ना, कौन जा रहा है उसके लिए खड़ा होने के लिए? तो हम तो वैसे ही निपट लिए। मीडिया चैनल्स के जो 14 प्रवक्ता, ये लिस्ट अभी आप ये मत सोचिए कि लिस्ट केवल इतनी है कि इनको बाइकआउट करना है। अगर हम सत्ता में आ गए तो इनका पूरा परिवार का समूल नाश कर देंगे, ये उसी चीज का लिस्ट है। आप ये भी याद रख लीजिएगा, ये सीधी तरीके से धमकी है। तो मीडिया के ऊपर जो लोग कह रहे हैं कि हमने लोकतंत्र बचाया है, ये वही कांग्रेस पार्टी है, वही लोग हैं जो खड़े होकर के कहते हैं कि हमने जो है सनातन का अस्तित्व और
पार्टी का अस्तित्व बचाया है, देश का अस्तित्व बचाया है। ये कोई अस्तित्व नहीं बचा रहे, ये जितना हो सके भारत देश के अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं। खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से मीडिया का गुस्सा फूटा है इंडिया गठबंधन पे, जिन्होंने कहीं ना कहीं तो एक तरीके से बहुत ही इलॉजिकल काम किया है, मीडिया को बॉयकॉट करके, पत्रकारों को बॉयकॉट करके। क्या होगा आखिर पत्रकारों को बॉयकॉट करके? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खिचड़ी द न्यूज के साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।